हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो एसएमई आईपीओ है उसका अलॉटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अपन लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखेंगे और साथ में अगर आपको यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है या फिर क्या बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है तो दोनों केस में अपन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अपन को क्या करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना ज़रूरी है। तो आज की डेट में मैं बात करूँ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 46 रुपीज़ पे और परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 57.5% का अपन को जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जीएमबी में अपन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। अब सबसे पहला केस अपन देखते हैं कि अगर ये आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से यहाँ पर इस आईपीओ में अप्लाई किया था, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 50% के आसपास लिस्ट होता है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो पीई रेशियो पहले कितना था 16 का, तो ये पीई रेशियो 24-25 का हो जाएगा। तो इस वैल्यूएशन पर मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का भी सोचना चाहिए। मान लीजिए ये लिस्ट हो जाता है, बाद में जब ये 20 से 15 के पीई रेशियो के पास आता है, तब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इस आईपीओ में अप्लाई किए थे या फिर लिस्टिंग के बाद बाय करना चाहते हैं, तो आप इसको करंटली अवॉइड करके चल सकते हैं। मतलब मैं ये पर्सनल अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस आईपीओ को नहीं देख रहा हूँ। और सेकंड केस होता है कि मान लीजिए आपको अलॉट होता है, तो देखिए अगर आपने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे 2 लॉट मिलेंगे और अगर आपने एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया है एचएनआई कैटेगरी से, तो यहाँ पर आपको 3 लॉट मिलेंगे। तो ये रिटेल कैटेगरी में आपको 2 लॉट हैं यहाँ पे। तो दोनों केस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला दिन जो है, देखिए डिमांड जो है यहाँ पर प्री आईपीओ प्री ओपन जो लिंक होती है ना, जो अपना टाइम होता है 9 बजे से लेकर 9:30 9:40 तक, 9:45 तक का जो टाइम होता है, 9:40 तक का, यहाँ पर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप एक लॉट हम यहाँ पे अपना निकाल सकते हैं, अपना लिमिट ऑर्डर लगा के, जितना भी यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलेगा या फिर जितने पे भी लिस्ट होता है। तो मान लीजिए 57 या 50% के आसपास लिस्ट होता है, तो हम यहाँ पर एक लॉट यहाँ पे निकाल के चल सकते हैं। तो सेकंड लॉट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही 10 बजे यहाँ पर ये आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी, तब आपको वहाँ पे डिमांड देखनी है। डिमांड कैसे देखेंगे? जो बायर्स और सेलर्स हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा लगता है कि अपर सर्किट लगने के चांसेस हैं, तो सेकंड लॉट को जो आपने जो मिला हुआ है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। और 1-2 दिन तक अगर सर्किट लगता है, अपर सर्किट लगता है, तो आप वहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। तो जब अपर सर्किट ऊपर लगना स्टार्ट जो हुआ था वो बंद हो जाए, मतलब प्राइस पर एक ही रेंज में यहाँ पर ऐसे घूमने लगे, तब आप वहाँ पे अपना सेकंड लॉट यहाँ पर रिटेल वाले निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एचएनआई वाले क्या कर सकते हैं? देखो भाई, आपने देखा कि अपर सर्किट लग गया है, ठीक है? 1-2 दिन तक आपने देखा कि अपर सर्किट लग गया है, तो भाई आप दूसरा लॉट भी वहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? इतनी ज़्यादा लालच नहीं करनी, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, उतना प्रॉफिट लेके उतने में खुश रहना चाहिए। और जो तीसरा लॉट है, अगर आपको लग रहा है कि डिमांड कंटिन्यूअस बन रही है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं, तब जाके आप तीसरा लॉट होल्ड कर सकते हैं, वरना आप दोनों जो आपके बाकी के जो 2 लॉट हैं, वो आप उसी टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाता है, तो वो देख के आपको यहाँ पर घबराना नहीं है या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि हमने प्रॉफिट मिस कर दिया, क्योंकि भाई देखो मार्केट है, मार्केट में कोई भी चीज़ें श्योर नहीं होती हैं, है ना? हमको एक प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना पड़ता है और जितना भी प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बनता है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए। अगर रिग्रेट करेंगे तो आगे जाके ऐसे हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि हमको किस तरीके से यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करके चल सकते हैं और साथ में किस तरह का हमको माइंडसेट रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल की फ्री लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।